हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल फार्मिंग। अब हम कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का एग्रीकल्चर हम कवर कर रहे हैं। 3 लेक्चर आ चुके हैं, तो यू मस्ट वॉच दैट 3 लेक्चर्स बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो आज कॉमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फार्मिंग जिसको हम मेनली किसके लिए करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी फसल आप उगा रहे हो उसका पर्पज़ क्या है, आपको बेचना और आपको प्रॉफिट कमाना। मेन पर्पज़ यहाँ पे है प्रॉफिट कमाना, बेचना। यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसी कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है इसको हम इसमें जो फसल उगाते हैं उनको बोलते हैं नगदी फसल, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन क्रॉप्स का नाम क्या होता है, कैश क्रॉप नाम होता है, उनका ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कॉमर्शियल फार्मिंग करनी है तो उसके लिए बड़े बड़े फार्म्स चाहिए, बड़े बड़े प्लांटेशन एरिया चाहिए, और वहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी फसलें आएंगी वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये है आपकी कॉफ़ी का प्लांट है, कॉफ़ी के बीज है, ये दिख रहे होंगे। ये आपकी बनाना, ये है शुगर केन। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक एक करके, बड़े आराम से चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसकी मेन विशेषताएं बताओ, क्या बताओ, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो देखो कॉमर्शियल फार्मिंग के मेन फीचर्स। नंबर एक तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज की जो मॉडर्न इनपुट्स, मतलब हाई डोजेज यूज की जाती हैं किसकी, मॉडर्न इनपुट्स। अब मॉडर्न इनपुट्स का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब ऐसे सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। एक तो होते हैं नॉर्मल बीज और एक होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। दूसरा यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, फसल को आपकी जो फसल है उसको कीड़ों से बचाने के लिए, वीड्स से बचाने के लिए, वीड्स मतलब जो पेट अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं मेन फसल के साथ, उससे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल करते हैं। प्लस इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्लस और मशीनरी जो होती है वो भी बहुत अच्छी मशीनरी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनको ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये होती है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसा सब क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हायर प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो ये है इसकी मेन फीचर्स। मेन हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जो आज की डेट में मॉडर्न तरीके से उसको हम मतलब परफॉर्म करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग को, जहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग जगह पर कॉमर्शियल जो है एग्रीकल्चर या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है एग्रीकल्चर का, किसी जगह पर कॉमर्शलाइजेशन कम हुआ है। किसी जगह पर तो जो खेती कर रहे हैं वो सिर्फ अपना पेट पूजा करने के लिए, पेट पालन करने के लिए, घर और फैमिली को मतलब कैटर करने के लिए हम उतना ही उत्पादन करते हैं जितना फैमिली की नीड्स हैं। तो ऐसी जो होता है एग्रीकल्चर उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस, मतलब जीने के लिए जो जरूरी है उतना ही। कई जगह पर हमने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे राइस जो है कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में। पंजाब और हरियाणा में राइस को जो उगाते हैं ना, अपना पेट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, बाकी जो मेन पर्पज होता है इनका बेचने का पर्पज होता है। जबकि आप उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, उतना ही उगाते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना आंसर। हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा तीनों की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना। और तीनों के चीफ मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, अब देखो कॉमर्शियल फार्मिंग में मेन चीज़ आती है प्लांटेशन। क्या चीज़ आती है, प्लांटेशन। और प्लांटेशन में जो क्रॉप्स होती है उनको हम बोलते हैं प्लांटेशन वाली क्रॉप्स। तो प्लांटेशन इस टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, ध्यान रखना प्लांटेशन किसका टाइप है, कॉमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, मतलब बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही प्रकार की फार्मिंग की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार की क्रॉप उगाई जाएगी। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर चाय की खेती की जा रही है, टी, ये यहाँ पर आपको कॉफ़ी की खेती देखने को मिलेगी। ये रबड़ का प्लांट है, रबड़ में से आपको पता है रबड़ जो बनती है उसमें से मिल्क निकलता है। इस मिल्क को इकट्ठा करते हैं, मिल्क को प्रोसेस करके ही रबड़ बनती है। ऐसे प्लांट लगे रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे शुगर केन, बहुत बड़े एरिया में शुगर केन उगाते हैं। यहाँ पे बनाना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है प्लांटेशन में सिर्फ एक ही प्रकार की क्रॉप को ग्रो किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। अब प्लांटेशन जो है ये एक प्रकार से इंटरफेस है, किस किस के बीच में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। मतलब प्लांटेशन वाली जो क्रॉप्स होती हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में क्या करती हैं, लिंक का काम करती हैं। मतलब प्लांटेशन में जनरली जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं मेनली वो इंडस्ट्रियल बेस्ड होती हैं। ऐसी फसलें उगाते हैं जिनमें इंडस्ट्री जिन पर आधारित होती हैं, ठीक है, बहुत सारी। जैसे शुगर केन हम उगा रहे हैं, शुगर केन उगाते हैं, शुगर केन पर कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड है आपकी,
शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल जो होती हैं वो शुगर केन पर डिपेंड रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कॉटन उगा रहे हो, खैर कॉटन प्लांटेशन तो नहीं, बहुत बड़े एरिया में ग्रो कर सकते हैं, तो कॉटन पर कौन सी होती है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड होती है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स यूजिंग हाई इंटेंसिव इनपुट्स, हाई कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। अब देखो प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ा ज़मीन का एरिया चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये जो की जाती है माइग्रेंट लेबर्स की सहायता से। जब हम ब्रिटिश एरा में जी रहे थे, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे, तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी कॉलोनियों में प्लांटेशन क्रॉप्स किया करते थे। उसके लिए ये ब्रिटिशर्स इंडिया से बहुत सारे लोगों को लेबर की तरह ले गए, माइग्रेंट लेबर की तरह यहाँ से ले गए। जैसे मान लो श्रीलंका में ले गए यहाँ से लोगों को, साउथ अफ्रीका में ले गए, और वहाँ पर लेबर की तरह काम करवाते थे अपनी प्लांटेशन क्रॉप्स में। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर लोकल अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से वर्कर बुलाओ। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ पे जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होती है, कहाँ पर, इंडस्ट्री में। जैसे चाय बनाई जा रही है तो इस पर चाय की इंडस्ट्री डिपेंड है, कॉफ़ी बनाई जा रही है कॉफ़ी की इंडस्ट्री डिपेंड है, रबर यहाँ पे जो मिल रही है रबर वाली इंडस्ट्री डिपेंड है। तो मतलब सब कुछ किस पे, इंडस्ट्री पर आधारित है। हालांकि बनाना को तो आपको पता है डायरेक्टली आप मार्केट में बेच दिया जाता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना ETC आर दी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। नाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्लांटेशन क्रॉप्स, राइट द नेम ऑफ एनी 3 प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आप फटाक से बता देना, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन और बनाना जो है आपकी कैसी हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। बंगाल वाला और आसाम वाला जो रीजन है वहाँ पर टी ग्रो की जाती है, कर्नाटका में कॉफ़ी ग्रो की जाती है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। जितना सिलेबस में दे रखा है उतना तो आपको लर्न करना ही करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का अच्छा नेटवर्क। सोचो प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या है, मान लो यहाँ पर आपका खेत है और यहाँ पर मान लो आपकी इंडस्ट्री है, और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको पता है बहुत भयंकर वाला आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए। सिंस द प्रोडक्शन इज mainly for market, a well developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market play an important role in the development of plantation। तो मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्या चीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का अच्छा नेटवर्क, जो आपकी प्लांटेशन एरिया को कवर कर सके, जो आपकी इंडस्ट्रीज को कवर कर सके, जो आपके मार्केट को कवर कर सके। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस पर भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।